दोस्तों 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भारत पर आक्रमण कर दे, लेकिन पाकिस्तान को उकसाने वाला और हथियार देने वाला, पैसा देने वाला एक देश था, जिस देश का नाम अमेरिका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पेटेंट टैंक दिया और अमेरिका को अपने पेटेंट टैंक पर बहुत बड़ा नाज था। और इजराइल के बाद 1948 के बाद वह पाकिस्तान को भी अपना एक अड्डा बनाना चाहता था और अड्डा बना करके पाकिस्तान को और भारत पर गिद्ध दृष्टि वो रखता था। लेकिन 1965 में भारत के वीर जवानों ने उसके इस नापाक सपने को साकार नहीं होने दिया। ठीक उसी प्रकार आज फिर एक बार अमेरिका समर्थित देश इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जिस प्रकार से मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं, इतिहास में इस प्रकार की त्रासदी हम लोगों ने देखी नहीं थी। किताबों में तो बहुत पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन आंखों से देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से फ्रांस, अमेरिका और इजराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहे हैं, तो इस प्रकार के लोगों को मैं सुपर पावर नहीं, सुअर पावर के नाम से जानता हूँ। और हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका हमेशा मजलूमों पर जुल्म ढाया है और इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के समर्थन में दुनिया के, अमेरिका में भी दुनिया के अनेकों मुल्कों में फ्री फ़लस्तीन के नारे लग रहे हैं। और लोगों का रोष ये बता रहा है कि फ़लस्तीन की मदद करने वाली जितनी भी संस्था है वो सब फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए फ़िलिस्तीनियों के साथ है। लेकिन हमारे देश की बेशरम, बेहया, निकम्मा, जिसको हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, अंबानी और अडानी चैनल के नाम से जानते हैं, वो लोग फ़लस्तीनियों को साथ देने वालों को टेररिस्ट बताने से थकती नहीं है। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री दामोदर दास जी नरेंद्र मोदी कभी भी अटल बिहारी नहीं बन सकते। कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो मोर नहीं बनता। हम अगर दाढ़ी बढ़ा लें तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते। अगर हम टोपी पहन लें तो महात्मा गांधी नहीं बन सकते। इस बार एक बार नहीं, 100 बार जन्म लेने के बाद भी अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहें कि हम अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएं, वो कदापि मुमकिन नहीं है। उसके लिए वो लोग ईश्वरीय अवतार होते हैं। भले ही कुछ लोग अंधभक्त अवतार बताते हों, लेकिन ये साफ हो गया कि आज तक किसी भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने या किसी भी नेता ने इजराइल के समर्थन में कुछ नहीं बोला था। और इजराइल में जाने वाले ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। बेहयाई की हमारे देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से कर रही है, वो अपने आप में भी एक मिसाल है। इसलिए मैं कहूँगा कि फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे भारत देश हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। ये देश बुद्ध और महात्मा गांधी के देश है, ऋषि मुनियों का देश है। साधु संत महात्मा वीर महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए और एशिया महादेश के लोग कभी भी दुनिया में अशांति नहीं चाहते। 2 बार हमारे इस धरती पर विश्व युद्ध हुआ और दोनों बार विश्व युद्ध का कारण यूरोपीय कंट्री ही रहे हैं और उन्हीं लोगों की वजह से विश्व युद्ध हुआ। और एक बार फिर आज एकमात्र व्यक्ति
इजराइल का, जिसको हम लोग बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से जानते हैं, उस निकम्मा और नालायक की वजह से आज दुनिया सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए एक बार पुनः दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर ला करके खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अगर एक बार सिर्फ विश्व युद्ध हो गया और न्यूक्लियर वार हो गया तो फिर इस धरती को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा विश्व गुरु अगर बनना है तो विश्व गुरु बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। अपने स्वार्थ के लिए अगर विश्व गुरु बनना चाहेंगे तो आपका भी सपना कभी साकार नहीं होगा। आपके अंदर अगर दम है तो आप मध्यस्थता कर सकते हैं और विश्व शांति के लिए दुनिया से अपील करके एक बार पुनः इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।